स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो जल्दी जल्दी खाने में लगी हुई थी, जिसे देख के ग्रैंडपा भी खुश होते हैं। वहीं कजन और आंटी को भी देखते हैं। खाना खाने के बाद ग्रैंडपा कहते हैं, जाओ जाओ बताओ खाना कैसा लगा, मैंने स्पेशली तुम्हारे मिलने की खुशी में बनवाया है, पेट भर गया। वो हंस के बताती है कि हाँ ग्रैंडपा मुझे बहुत टेस्टी लगा। देन ग्रैंडपा बताते हैं कि तुम भी हमारी लिव फैमिली की बेटी हो, तुम बचपन में खो गई थी और तुम्हारे पेरेंट्स भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, बट कोई नहीं, मैं तो हूँ ना तुम्हारा ग्रैंडपा, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। तो वो थैंक यू करती है। तभी आंटी गुस्से में कहती है, डैड क्या पगला गए हो, हम इस जंगली विलेजर को अपने घर में नहीं रखेंगे, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गई, मैं इसे लिव फैमिली में एक्सेप्ट करने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। तभी जाओ की कजन उठ के एटीट्यूड में बोलती है, मुझे पता है कि तुम माउंटेन विलेजर हो तो तुम्हें सिटी की कल्चर के बारे में नहीं पता होगा, तुम्हें तो सही से खाना भी नहीं खाना आता, पहले थोड़ा तमीज सीख लो फिर आना। तो जाओ कहती है, सिस्टर बट मैं तो बचपन से ही ऐसे खाती हूँ। देन फिर हंस के कहती है, अच्छा तो सिस्टर तुम्हें भी भूख लगी है, मास्टर ने बताया था कि खाना हमेशा बांट के खाना चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडपा भी हंसते हैं। जाओ लेग पीस तोड़ के रूरू को भी देती है कि सिस्टर तुम भी खा लो, बट वो पीछे हो जाती है और कहती है, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। इनोसेंट जाओ सैड होके कहती है, अच्छा सिस्टर तो तुम्हें ये पसंद नहीं है। देन कुछ सोच के अपनी वाइन देती है, बट वो गलती से रूरू के ऊपर गिर जाती है। तो वो गुस्से से बोलती है, मुझे पता है कि ये तुमने जानबूझकर किया है ना। तो जाओ कहती, नहीं सिस्टर वो ये थोड़ा जल्दी जल्दी के चक्कर में हो गया, और उसके कपड़े साफ करने लगती है। आंटी गुस्से से चिल्लाती है, बेवकूफ लड़की, तूने मेरी बेटी की इतनी एक्सपेंसिव क्लोथ्स बेकार कर दिए, निकल जा हमारे घर से, और जहाँ से आई है वही चली जा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्से से बोलते हैं, अभी देखता हूँ किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरी ग्रैंड डॉटर को इस घर से बाहर निकालने की, जब तक मैं हूँ तब तक मेरा डिसीजन ही फाइनल होगा। दोनों आंटी कजन हाँ करते हैं। तभी एक मेड जो बताती है कि मास्टर डोशा आ रहे हैं। ग्रैंडपा सरप्राइज होकर कहते हैं, जल्दी उसे अंदर लाओ। आंटी और कजन स्माइल करते हैं। देन ग्रैंडपा बताते हैं कि जाओ मुझे पता है तुमने अभी तक काफी कुछ सहा होगा, बट अब से सब ठीक होगा। ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए एक मैरिज का अरेंजमेंट किया है, और तुम्हारा फियांसे कोई और नहीं बल्कि जियांग फैमिली का वारिस मास्टर जियांगदू शाओ है। जाओ हैरान, क्या? तभी हम पास्ट में माउंटेन्स पे देखते हैं। जाओ अपने मास्टर से पूछती है, मास्टर मैं नेक्स्ट लेवल में अपग्रेड क्यों नहीं हो पा रही हूँ, क्या मैं स्टूपिड हूँ, इतना टाइम हो गया बट कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूँ। देन मास्टर कहते हैं, जाओ कभी कभी कुछ चीजें समय के साथ साथ सही हो जाती हैं, अभी तुम छोटी हो तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, पर जैसे जैसे तुम बड़ी होगी तुम्हारी पावर्स भी बढ़ जाएंगी। अभी फिलहाल तुमको माउंटेन से सिटी में जाना होगा, तुम्हारी डेस्टिनी वहीं पे है। वो कहती है, क्या मास्टर मुझे समझ नहीं आया। तो मास्टर बताते हैं, तुम्हें अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर जल्दी मिलेंगे। तो सासा बोलती है, मास्टर पर मुझे सिटी में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो यहीं पर सही लगता है, और मैं सिर्फ अपनी मॉम की विश को पूरा करना चाहती हूँ। मास्टर कहते हैं, बट मैंने तुम्हारे लिए कुछ अरेंज किया है, तो जल्दी जाओ, और उसे एक लेटर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमारे स्टोरी के मेन लीड मिस्टर लीन को तड़पते हुए देखते हैं, जो बहुत तेज दर्द से चिल्ला रहा था, जिसको बहुत सारी नर्सेस ने पकड़ रखा था। तभी मिस्टर लिन के डैड जल्दी से भाग के मेडिसिन लेके आते हैं और असिस्टेंट को देते हैं। असिस्टेंट भी जल्दी से मिस्टर लिन को मेडिसिन खिला देता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर लिन के हालात काफी ठीक हो जाते हैं, तो डैड गुस्से से डॉक्टर्स पे चिल्ला के पड़ते हैं, सबके सब बेकार हो, मैंने तुम लोगों पर इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, तब भी तुम लोग मेरे बेटे को ठीक नहीं कर पाए, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, और उन्हें भगा देते हैं। डॉक्टर्स के जाने के बाद डैड कहते हैं, पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया है कि गॉड मेरे बेटे को ऐसी सजा दे रहा है। तभी असिस्टेंट बताता है कि सर कुछ टाइम से मिस्टर लिन को हार्ट अटैक बढ़ता ही जा रहा है, क्या कोई इसका परमानेंट इलाज नहीं है। तभी हम पास्ट में देखते हैं, डैड घुटनों के बल बैठ के मास्टर से अपने बेटे को ठीक करने के लिए हेल्प मांगते हैं। मास्टर कहते हैं, तुम फेट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, सही टाइम आने पर सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, अब निकल जाओ यहाँ से। डैड कहते हैं, मास्टर कुछ भी करो बट मेरे बेटे को बचा लो, मैं अपनी सारी लिन फैमिली की प्रॉपर्टी और पैसा आपको दे दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बट मेरे बेटे को बचा लो। तो मास्टर कहते हैं, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए बट मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर लिन डैड से कहते हैं, डैड मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको हर्ट हुआ। डैड रोते हुए कहते हैं, बेटा सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए कि मैं अभी तक तुम्हें ठीक नहीं करवा पाया, बट मैं भी हार नहीं मानूंगा। मिस्टर लिन आंखों में आंसू लेकर बोलता है, डैड मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो डैड भी रोते हुए कहते हैं, अगर वो मास्टर दोबारा से मिल जाए तो पक्का इस बार वो तुम्हारा हालचाल ठीक कर देंगे, मास्टर्स की मेडिसिन की वजह से तुम अभी तक मेरे साथ हो। फिर पास्ट में देखते हैं, मास्टर डैड को मेडिसिन देकर कहते हैं, इसमें 10 पिल्स हैं जो तुम्हारे बेटे को 10 साल तक ठीक रख सकती है, पर इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, बट वो कर सकती है। डैड कहते हैं, मास्टर मैं कुछ समझा नहीं। मास्टर उसे एक पेपर देकर कहते हैं, मेरी कंडीशन है इसमें लिखी है। मिस्टर लिन पूछता है, डैड वो किस कंडीशन की बात कर रहे थे। तो डैड उसके कान में कुछ बताते हैं। मिस्टर लिन कहता है, डैड क्या आप मजाक कर रहे हो। नेक्स्ट मिस्टर लिन और उसका असिस्टेंट दोनों कार से जाते हैं। तो मिस्टर लिन सोचता है, क्या सच में मैं शादी करने से ठीक हो जाऊंगा, बट इसे डैड की बात याद आती है, जो बताते हैं कि जब मास्टर की मेडिसिन काम कर सकती है तो मास्टर का ये तरीका भी जरूर काम करेगा। असिस्टेंट कहता है, सर आप ज्यादा टेंशन मत लो, जब वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर्स भी आपको सही नहीं कर पाए
तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, और तो और एक शादी करने से आप ठीक हो सकते हो, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। इसमें तो बल्कि हमारा ही फायदा है। मिस्टर लिन कहता है, क्या? जिस लड़की को मैं आज तक मिला भी नहीं और तुम सब मुझसे उसे शादी करने को कह रहे हो। इधर जाओ जाओ ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा मैं दीशाओ से शादी नहीं कर सकती। एक्चुअली मेरी तो इतने वो बात पूरी कर पाती। आंटी बोल पड़ती है, लगता है इस जंगली लड़की के पंख निकल आए हैं, अभी तो सही से लियू फैमिली में आई भी नहीं और अभी से मना करने लगी है। दूशाओ से शादी करने पे तुम्हें खुश होना चाहिए, वरना तुझ जैसे से कौन ही शादी करेगा। कजन कहती है, पता है कितनी गर्ल्स दूशाओ से शादी करना चाहती हैं और ये मौका सिर्फ तुझे मिला है और तू नखरे दिखा रही है। जाओसा कहती है, अगर वो इतना ही अच्छा है तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेती। ये सुन के आंटी और कजन की तो बोलती बंद हो जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम एक बार उससे मिल तो लो, देन डिसाइड कर लेना। तभी दूशाओ आता है तो आंटी हंस के उसका वेलकम करती है। तो वो कजन के साथ फ्लर्ट करने लगा था। देन आंटी के इशारा करने पे वो ग्रैंडपा की हेल्थ के बारे में पूछता है। ग्रैंडपा भी हंस के बताते हैं कि सब ठीक है, अभी तो मैं और कई साल जीऊंगा। देन आंटी जाओजाओ को पकड़कर बोलती हैं, दूशाओ ये तुम्हारी होने वाली वाइफ है। तो वो कहता है, बट मैंने तो सुना था कि लियू फैमिली की एक ही बेटी है, तो ये कौन है। आंटी बताती है कि ये भी हमारी लियू फैमिली की बेटी है, कुछ साल से ये विलेज में थी। दूशाओ उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, काफी बेकार फैशन के कपड़े पहने हैं, कोई फैशन सेंस ही नहीं है। वैसे तो मुझे मैच्योर गर्ल्स पसंद हैं, बट ये भी चलेगी। और इसका बेबी फेस कितना क्यूट है। और उसे टच ही करने वाला था तभी जाओजाओ उसके हाथ में रोड़ देती है। वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। देन कहती है, मास्टर ने बताया था कि गर्ल्स को अनजान लोगों से दूर रहना चाहिए। आंटी दूशाओ को शांत करती है और कजन भी उसे प्यार से पकड़ के बिठा कर कहती है, मास्टर दू इस माउंटेन गर्ल्स को सीरियस मत लो, ये फूल है। दूशाओ भी कजन के साथ फ्लर्ट करने लगा था। ग्रैंडपा जाओजाओ को डांट कर कहते हैं, जाओजाओ जल्दी से दूशाओ से माफी मांगो। तो वो सॉरी बोल देती है, पर दूशाओ कहता है, तुम्हें घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफी मांगनी होगी, वरना मैं तुम्हें डू फैमिली में घुसने भी नहीं दूंगा। आंटी कहती है, जंगली लड़की, इसने तुम्हें चांस दिया तो माफी मांगो। जाओजाओ कहती है, माफी वो भी इस नमूने से। और दूशाओ, तुम्हें क्या रात को कम नींद आती है? तुम्हारी लेग्स रात को हॉट हो जाती हैं? दूशाओ कहता है, हाँ होती हैं। तो कहती है, इसका मतलब ये किडनी खराब होने के साइंस हैं। वो कहते, बकवास बंद करो, मैं एकदम ठीक हूँ। ग्रैंडपा कहते, जाओजाओ ऐसी बातें मत करो। तो वो कहती, ग्रैंडपा मुझे इस नमूने से शादी नहीं करनी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। ग्रैंडपा हैरान थे। आंटी कहती है, तुम्हारे जैसी विलेजर का कहाँ से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जाओजाओ कहती है, मेरी लिन फैमिली के साथ अरेंज मैरिज फिक्स है। तो वो सब लोग हैरान थे और पूछते हैं, तुम्हारा मिस्टर लिन के साथ शादी तय है। देन हंसने लग जाते हैं कि अगर तुम्हें झूठ भी बोलना है तो तुम सोच समझ के बोलो। जाओजाओ कहती है, ग्रैंडपा मैं सच बोल रही हूँ। आंटी कहती है, अच्छा फिर मिस्टर लिन को यहाँ पे बुला ले, हम भी देख लेंगे तो कितना सच बोल रही कितना झूठ। जाओजाओ कहती है, मैं अपना वो वाला पेपर तो माउंटेन्स पे भूल आई, पर मेरे पास लिन फैमिली का एड्रेस है, अभी जाती हूँ। रूरू कहती है, तू लिन फैमिली में जा रही है, यहाँ तेरा झूठ ना पकड़ा जाए इसलिए भाग रही है। दूशाओ कहता है, मैं अभी भी मौका दे रहा हूँ, घुटने पर बैठ के मुझसे माफी मांग ले। अगर तूने रात भर मुझे सर्व किया तो शायद मैं तुझे डू फैमिली में एंट्री दे दूँ। जाओजाओ कहती है, घंटा पहले अपनी किडनी ठीक कर ले। दूशाओ गुस्सा जाता है, बट वो मुंह बना रही थी। देन वो लिन फैमिली में जाने लगी थी, पर दूशाओ अपने बॉडीगार्ड्स बुला लेता है और हमारी जाओजाओ कौन सा कम है, वो अपनी फाइटिंग वाली पोजीशन में आ जाती है। तभी एक मेड भाग कर आके बताती है कि कुछ लोग शादी का प्रपोजल लेके आए हैं। दूशाओ कहता, मैं भी देखता हूँ किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी डू फैमिली के खिलाफ जा रही है। मेड बताती है कि वो लिन फैमिली से हैं, तो दूशाओ चुपचाप बैठ जाता है। आंटी कहती है, कहीं मिस्टर लिन तो शादी का प्रपोजल लेके तो नहीं आया और उसका मेरी बेटी रूरू भी क्रश हो। ग्रैंडपा खुश होते हैं, अच्छी बात है, लियू फैमिली लिन फैमिली वालों का वेलकम करेंगे। आंटी दूशाओ की तरफ देखने लगी थी तो कहता है, अब लिन फैमिली वाले मिल गए हैं तो मुझे यहाँ से भगाने की जल्दी है। तो आंटी कहती है, ऐसी बात नहीं है। तो कहता है, हाँ मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं किसी और दिन आऊंगा, और अपने बॉडीगार्ड्स लेके चला जाता है। बट तभी वहाँ पर मिस्टर लिन की एंट्री होती है। जाओजाओ से देख रही होती है, बट वो उसकी तरफ देख के सीधा पूछता है, क्या तुम लियू फैमिली की बेटी हो। रूरू तो खुश होकर हाँ करती है। ग्रैंडपा कहते हैं, मिस्टर लिन तुम्हारा हमारी लियू फैमिली में वेलकम है। और रूरूस कहते हैं, मिस्टर लिन के लिए टी लेकर आओ। तो वो जानबूझ के उसे टच करती हुई चाहती है, बट मिस्टर लिन अपना कोट साफ कर लेता है। फिर वो आती हुई उसे सेड्यूसिंग जैसे टी देने लगी थी, बट असिस्टेंट उसे रोक के खुद मिस्टर लिन को टी देता है। आंटी कहती है, अभी ये विलेजर बोल रही थी कि मिस्टर लिन इसको शादी प्रपोज करने आएगा। रूरू कहते हैं, इम्पॉसिबल, इसके जैसे जंगली लड़की के साथ इतना रिच और फेमस फैमिली का मिस्टर लिन क्यों शादी करेगा, मिस्टर लिन से तो मेरी शादी होगी। तो आंटी खुश होने लग जाती है। मिस्टर लिन ग्रैंडपा को बताता है कि मैं आपकी लियू फैमिली में शादी का प्रपोजल लेके आया हूँ। ग्रैंडपा पूछते हैं, कौन सी बेटी के लिए। तो पूछता है, लियू फैमिली में कितनी बेटियां हैं। तो आंटी कहती है, मेरी तो एक ही बेटी है। तो मिस्टर लिन के इशारा करने पे असिस्टेंट बताने लग जाता है कि वो गिफ्ट्स में क्या क्या देंगे। 1 बिलियन कैश में, 10 विलास, 100,000 के गोल्ड। मिस्टर लिन कहता, बस करो, बाकी इन्हें खुद पढ़ने दो। लियू फैमिली वाले कहते हैं, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। रूरू भी हाँ करती है। तो मिस्टर लिन कहता है, तो जल्दी मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। जैसे मिस्टर लिन जाने लगा था, जाओजाओ रोकती है। रूरू कहते हैं, अब तुम्हें क्या लगता है मिस्टर लिन दूशाओ से बेटर है, इसलिए तुम मिस्टर लिन को मुझसे छीन रही हो। तो जाओजाओ कहती है, मैं मिस्टर लिन को तुमसे नहीं छीन रही, बल्कि मिस्टर लिन तो ऑलरेडी मेरा ही है। रूरू कहती है, हमारे बीच में मत आ, चल जल्दी से हट। जाओजाओ कहती है, मुझे तुमसे नहीं इससे बात करनी है। आंटी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लिन पे फिंगर पॉइंट करने की।
इस जंगली लड़के को मैनर्स ही नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं जाओ मिस्टर लिन तुम्हारी सिस्टर के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा रहा है, तुम उन्हें परेशान मत करो। मिस्टर लिन हैरान था, सिस्टर तुम दोनों बहनें हो? तो रूरू बात टालने के लिए कहती है मेरे डैड का बाहर किसी लेडी के साथ अफेयर था, ये उसी की जंगली बेटी है, अभी अभी ल्यू फैमिली वापस आई है। मिस्टर लिन कहता है इसका मतलब ये भी ल्यू फैमिली की बेटी है। तभी जाओ उसे एक पेपर देती है, ये हम दोनों का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। तो मिस्टर लिन गुस्से में था, मुझसे झूठ क्यों बोला, पहले क्यों नहीं बताया कि ल्यू फैमिली की 2 बेटियां हैं। रूरू कहती है जंगली है ना, ये मेरे साथ थोड़ी ना कंपैरिजन कर लेगी। मिस्टर लिन कहता है मैं यहाँ पे जाओ के साथ शादी करने आया हूँ, आई समझ में बात। ग्रैंडपा कहते हैं जाओ तो अभी कंट्री साइड से आई है, वो इतनी ज्यादा समझदार नहीं है, और वैसे भी इसकी ऑलरेडी डूशाओ के साथ एंगेजमेंट हुई है। तो रूरू कहती हाँ ये डूशाओ के साथ शादी करेगी, और वैसे भी मुझे तुमसे फर्स्ट साइड लव हो गया, उससे ड्यूस कर रही थी, बट मिस्टर लिन उसे दूर कर देता है और जाओ से पूछता है क्या तुम डूशाओ के साथ शादी करोगी। वो कहती बिल्कुल भी नहीं, ये लोग मेरी जबरदस्ती उसके साथ शादी कराना चाहते हैं। मिस्टर लिन कहता है तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो जाओ हाँ कर देती है। रूरू कहती है तुम मिस्टर लिन को मुझसे क्यों छीन रही हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी डूशाओ है। जाओ कहती है तुम क्या पगला गई हो, मैंने तो एक बार भी डूशाओ के साथ शादी करने के लिए हाँ नहीं किया। तो मिस्टर लिन जाओ को अपने साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए ले जाता है। रूरू चिढ़ रही थी तो आंटी कहती चिंता मत कर, मैं इसे डील करने का रास्ता ढूंढ लूंगी। जाओ तो इतनी लग्जरी कार को देख के बड़ा खुश हो रही थी, मैंने तो सुना था शहर में ऐसी एक्सपेंसिव कार को सिर्फ रिच लोग अफोर्ड कर सकते हैं। असिस्टेंट कहता है यंग लेडी, यंग मास्टर के पास तो ऐसी सोयो गाड़ियां हैं। जाओ पूछती है क्यों तुम कितने रिच हो। मिस्टर लिन कहता है सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। जाओ कहती है मैंने तो रिच बनने का सपना देखा था। तो असिस्टेंट कहता है तुम्हारा सपना सच हो गया आज। तो हंसने लग जाती है। मिस्टर लिन असिस्टेंट को घूरता है तुम आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गए। पर जाओ मिस्टर लिन का फेस पकड़ के उसे टच करने लग गई थी। तो वो कहता है ये क्या कर रही हो। वो कहती है तुम थोड़े से ओल्ड दिखते हो, पर कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, मैं तुमसे खुश हूँ। तो वो उसे अपने साथ कार में बिठा के ले जाता है। जाओ उसे देख के स्माइल कर रही थी। देन वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं। मिस्टर लिन कहता है बाहर चलो। तो वो कहती है मेरी पहली शादी है ना, तो मैं थोड़ा नर्वस आ रही हूँ। मिस्टर लिन कहता है अब तुम क्या करोगी। तो कहती थोड़ा सा ड्रिंक कर लूँ, और उठा के पी जाती है। तो वो लोग हैरान थे ये क्या पी रही है। देन वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। असिस्टेंट आकर उन दोनों को शादी के लिए कांग्रेचुलेशन करता है। मिस्टर लिन कहता है अब शादी हो गई है तो बताओ तुम्हारे मास्टर कहाँ हैं। वो कहती है मुझे नहीं पता। तो कहता तुम्हें नहीं पता, फिर मेरी बीमारी का क्या होगा। वो पूछती है तुम मेंटली बीमार हो। तो गुस्से से मैरिज सर्टिफिकेट फेंक के मारता है। असिस्टेंट जल्दी से डाइवोर्स का अरेंजमेंट करो। असिस्टेंट मैरिज सर्टिफिकेट और जाओ को लेके जाने लगता है डाइवोर्स कराने के लिए। बट तभी मिस्टर लिन की अचानक से तबीयत खराब होने लग जाती है। वो हाथ आगे बढ़ाता है तो जाओ आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और असिस्टेंट उसे अपने ऊपर टांग लेता है। नेक्स्ट सीन में उसकी आइज खुलती हैं। तो वो पूछते मैं वापस कैसे आया। असिस्टेंट बताता है यंग लेडी की वजह से, आपकी तबीयत खराब हो गई थी तो यंग लेडी ने मेरी हेल्प की थी आपको वापस लाने में, और उन्होंने आपको थोड़े इंजेक्शंस भी लगाए जिससे आप ठीक हो गए। मिस्टर लियू हैरान था, उसको मेडिसिन के बारे में पता है। असिस्टेंट कहता है मुझे लगता है वो मेडिसिन में काफी प्रोफेशनल है। मिस्टर लिन पूछता है फिर वो कहाँ गई। तो असिस्टेंट कहता है उसे लियू फैमिली वालों ने बुलाया है। इधर जाओ आती है। आंटी कहती तुम दोनों ने सर्टिफिकेट ले लिया, कांग्रेचुलेशंस, पर हमारी लियू फैमिली ने ऑलरेडी डूशाओ से गिफ्ट्स ले लिए हैं, तो तुम्हें जाकर डूशाओ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आज डू फैमिली की पार्टी है तो तुम जाकर उससे बात कर लो। जाओ हाँ कर देती है और फिर कहती है कजन सिस्टर तुमने तो कहा था हम पार्टी में जाएंगे, तो तुम मुझे होटल रूम में क्यों ले आई। रूरू कहती पहले जो भी हुआ उस बात को सीरियस मत लेना, ये ड्रिंक पी के मुझे माफ कर दो। जाओ कहती है मुझे ऐसी वाइन की आदत नहीं है क्योंकि मैं तो हमेशा खुद की बनाई हुई ड्रिंक पीती हूँ। रूरू कहती है ग्रैंडपा को अच्छा लगेगा कि हम दोनों सिस्टर साथ में हो जाएंगी और वो बता देंगे डैड की ग्रेव कहाँ पे है। ये तुम्हारी मॉम की लास्ट विश थी ना, तो तुम तुम्हारी मॉम की लास्ट विश कंप्लीट कर पाओगी। तो जाओ वो ड्रिंक पी जाती है और कहती है डूशा कब आएगा, मुझे एक्सप्लेन करना है। बट रूरू से और ज्यादा ड्रिंक कराने लग जाती है, जबकि जाओ बेहोश हो गई थी। तभी डूशा आता है तो रूरू कहती है तुम्हें ये गिफ्ट कैसा लगा। तो डूशा खुश होने लगता है बहुत पसंद आया। तो रूरू कहती है इस रूम में कैमरा लगा है तो तुम सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना। उसके जाते ही डूशा अपने कपड़े निकाल के जाओ के क्लोज होने लगा था, बट तभी वो उठ जाती है कि डूशा भी डर गया था। जैसे वो उसके क्लोज आता है वो उसे धक्का मार देती है। तो कहता है अब तुम मुझसे फाइट नहीं कर पाओगी, आज मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कितना माहिर हूँ। पर जाओ तो अपने फाइटिंग मोड में आ गई थी। डूशा कहता अच्छा कॉस्प्ले कर रही हो तो और भी मजा आएगा। मिस्टर लिन गुस्से से जा रहा होता है तो असिस्टेंट कहता है बॉस यंग लेडी ऐसी नहीं है, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बट मिस्टर लिन गेट पे लात मार के रूम के अंदर आ जाता है तो वहाँ पे डूशा पिटा हुआ पड़ा था और जाओ सोफे पे बेहोश थी। असिस्टेंट कहता है ये तो डूशा है, इसे इतना पीटा गया है कि पहचान में भी नहीं आ रहा। मिस्टर लिन कहता है इससे तो बाद में निपटूंगा, पहले अपनी वाइफ को ले चलता हूँ। और जैसे जाओ को उठाने लगा था वो नींद में उसे घुसा मार के भड़का देती है और खुद भी बेहोश। मिस्टर लिन कहता है ये लड़की पागल है क्या, नशे में भी मारपीट कर रही है। असिस्टेंट को मिस्टर लिन का फेस देख के हंसी आ जाती है। फिर असिस्टेंट उन दोनों को लेके जा रहा था और कहता है बॉस अपनी वाइफ के अलावा आप कभी किसी लड़की के इतने क्लोज नहीं आए, क्योंकि जाओ उसकी गोद में सो रही थी। उसके डैड कॉल कर पूछते हैं नलायक लड़की सेटिस्फाई हो गया ना, वो बचपन से विलेज में रही है, काफी सिंपल है। मिस्टर लिन को जाओ की हरकतें याद आती हैं और कहता है सच में वो काफी इनोसेंट है।
डैड कहते हैं इसलिए उसके साथ अच्छा बिहेव करना, मैं कुछ दिनों में वापस आ रहा हूँ। फिर मिस्टर लिन को याद आता है कि जाओजाओ ने मुसीबत के टाइम पे उसकी हेल्प की थी और उसका नीडल से इलाज भी किया था, तो वो उसके बालों को टच करने वाला था, बट तभी जाओजाओ घुसा मार देती है फिर से, तो बेचारा फिर से आइस पैक लगाता है। नेक्स्ट सीन में जाओजाओ की आइस खुलती हैं तो उठ के जाने लगी थी, पर जैसे मिस्टर लिन को देखती है हैरान कि ये यहाँ क्या कर रहा है, और जल्दी से वहां से भागने लगी थी। वो कहता कहाँ उड़े जा रही हो, तो कहती है मॉर्निंग, मैं तो वापस अपने घर जा रही थी, तुम्हारी आइस पे क्या हुआ। वो कहता है किसी पागल लड़की ने धोया है। तो कहती है आगे से पागल लोगों से थोड़ा दूर रहना, और जाने लगी थी। तो कहता है अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम अब से लिन फैमिली की यंग लेडी हो, तो अब से ये तुम्हारा घर है। और मेड से कहता है इसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आओ। मेड्स उसको ब्रेड और मिल्क ला के देती हैं, तो वो चॉपस्टिक से ब्रेड खाने लग जाती है। वो कहता है याद रखना तुम लिन फैमिली की यंग लेडी हो, तो तुम्हें तमीज से बिहेव करना है। मैंने सुना तुम अपनी मॉम की लास्ट विश कंप्लीट करने के लिए आई हो। तो कहती हाँ, मेरी मॉम चाहती थी कि डैड के साथ ही उनकी ग्रेव बने, पर ग्रैंडपा ने अभी तक मुझे डैड की ग्रेव नहीं बताई कहाँ है। तो मिस्टर लिन कहता है मैं पता करने में हेल्प करूंगा। वो हैरान तुम करोगे। तो कहता हाँ, बदले में तुम्हें मेरी बीमारी ठीक करनी होगी। और फिर कहता है जल्दी से खाना खा लो, फिर असिस्टेंट तुम्हारा लिव फैमिली में जाके सारा सामान वापस ले आएगा ताकि यहाँ पे मूव हो सको। तो उसे तो फंदे लग जाता है। वो कहता है लिन फैमिली की यंग लेडी तो यहीं रहना पड़ेगा ना, और कहाँ रहोगी। सासू अपना सामान टांग लेती है, ग्रैंडपा मैं जा रही हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं तुम दोनों मैसर प्लेट ले लिया है तो तुम दोनों कपल हो, लिन फैमिली में काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो वहाँ पे जाके बहुत स्मार्टली बिहेव करना। तो कहती हाँ ग्रैंडपा मैं समझ गई, और अपना पुटल्ला उठा कर ले जाती है। असिस्टेंट फिर उसे लिन फैमिली वापस लेके आता है। वो जैसे अंदर पैर रखने वाली थी तो कहता है यंग मास्टर को सफाई बहुत पसंद है, इसलिए आप अपने शूज चेंज कर लीजिए। तो मेड से उसके शूज बदल देती है, बट वो टेबल पे चढ़ के देखने लग जाती है यहाँ का व्यू अच्छा है, मुझे माउंटेन्स भी दिख रहे हैं। पर जैसे ही मिस्टर लिन को आते देखती है तो नीचे उतर जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है ये मेरा घर है। तो कहती है हाँ हाँ याद आ गया। मिस्टर लिन कहता है मैंने तुम्हारे डैड की ग्रेव का इन्वेस्टिगेट करने को बोल दिया है, तो तुम मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकती हो। वो कहती नहीं नहीं। असिस्टेंट कहता है आपके डैड की ग्रेव का 2-3 दिन में पता चल जाएगा, पर यंग मास्टर की बीमारी का इलाज हम टाल नहीं सकते। वो कहती है मैंने मना थोड़ी ना किया इलाज करने से, मुझे थोड़ा प्रिपरेशन भी तो करना होगा ना। और असिस्टेंट को जाके एक लिस्ट देती है, पहले ये सब चीजें ले आओ, तो मैं कल से ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगी। और हाँ, खाने में धनिया मत डलवाना, मुझे पसंद नहीं है। पिछली बार एलर्जी की वजह से मैं टपकती हुई बची थी, वो तो मेरे मास्टर ने बचा लिया। मिस्टर लिन कहता धनिया तो मुझे भी पसंद नहीं है। फिर वो जाते हुए पूछती क्या मुझे कल रात वाले रूम में सोना है। वो पूछता क्यों, कोई प्रॉब्लम है। तो कहती है उस रूम का बेड बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मुझे इसकी आदत नहीं है ना, तुम मेरे लिए स्ट्रॉ का मैट बिछवा दो। फिर वो वॉशरूम में थी, तभी उसे आवाज आती तो भाग कर आती है। तो देखती है मिस्टर लिन की तबीयत खराब हो रही है। वो उसकी हेल्प करने लगी थी उठने में, बट एक्सीडेंटली वो उसके ऊपर ही गिर जाता है उल्टा। तो वो उसे दूर करने की कोशिश करने लगी थी, पर मिस्टर लिन की हालत खराब हो रही होती है। वो उसे कस के पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े खींचने लगे थे। तो यायो कहती ये सब क्या कर रहे हो, और फिर निडल निकाल के उसके मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है उसके ऊपर ही। तो कहती है इस बार तो मैं बच गई। असिस्टेंट भाग कर आता है, सॉरी मैंने कुछ भी नहीं देखा, और वापस आने लगा था। वो कहते रुको रुको, इसे मेरे ऊपर से उठाने में हेल्प करो। फिर जाओ उसको चेकअप करती है और सोचती है ये तो ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगा ऐसे। और असिस्टेंट कहती चिंता मत करो, मेरे होते ऐसे कुछ नहीं होगा। असिस्टेंट कहता आपने जो सामान मंगवाया था वो आ गया है। वो जाने लगी थी, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो कहती चिंता मत करो, मैं तुम्हें पक्का ठीक कर दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे अपने पास बुलाती है कि मेडिसिन पी लो। वो जैसी मेडिसिन पीता है तो कहती है अपनी शर्ट उतारो, बट वो बासी ले रही थी। तो पूछता है तुम कल रात सही से सोई नहीं। तो कहती है कल पूरी रात में तुम्हारे लिए मेडिसिन बना रही थी, तो सोती कहाँ से। मिस्टर लिन अपनी शर्ट निकालने लगता है कि तुम अब रेस्ट कर लेना। फिर जाओ नीडल से उसका इलाज करने लग जाती है, बट उसे उसका एक्यूपंक्चर करते हुए काफी टाइम हो गया था। वो थक भी जाती है और सोते हुए गिरने लगी थी। तभी मिस्टर लिन उसे पकड़ लेता है, तो वो हंसते हुए उसे देखने लग जाती है। वो पूछता क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई थी। बट तभी वहाँ पर जबरदस्ती रूरू घुस आती है, जबकि असिस्टेंट उसे रोक रहा था। मिस्टर लिन पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है मैंने सुना है तुम बीमार हो और मुझे मेडिसिन के बारे में कुछ पता है, तो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करने आई हूँ। जाओ कहती है मिस्टर लिन की बीमारी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऑर्डिनरी लोग इसे ठीक नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मैं ही ठीक कर सकती हूँ। रूरू कहती है तुम्हारे जैसे विलेजर गर्ल को कहाँ किसी को ठीक करना आता होगा। मिस्टर लिन कहता तुम बीच में मत आओ, मेरी बीमारी सिर्फ मेरी वाइफ जाओ ठीक करेगी। रूरू उनको दूर करने जाने लगी थी, तो असिस्टेंट रोकता है कि हमारी यंग लेडी से दूर रहो। वो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे यंग लेडी बोलने की, वो बस मेरे डैड की जंगली बेटी है। मिस्टर लिन कहता थपड़ा थपड़ी कर दो। तो असिस्टेंट उसे थपड़ा मार के भड़का देता है। रूरू कहती है ये झूठी है, इसकी बातों मत आओ। मिस्टर लिन कहते और पीटो। असिस्टेंट दोबारा मारने वाला था, पर जाओ कहती है मुझे नींद आ रही है। तो मिस्टर लिन उसे गोद में उठा के लेके जाने लगता है, जबकि असिस्टेंट रूरू को बाहर भगा देता है। तो रूरू जाकर ग्रैंडपा के सामने रोने का नाटक करने लग जाती है कि उस जाओ ने मिस्टर लिन को बोल के मुझे पिटवाया। तभी ग्रैंडपा को कंपनी से कॉल आता है कि कोई उनकी लिव फैमिली को टारगेट कर रहा है, क्योंकि डू शाओ को बहुत ज्यादा पीटा गया, उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। तो वो जाओ को बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुमने डू फैमिली की यंग मास्टर डू शाओ को बहुत धोया था। वो कहती नहीं। तो रूरू कहती है डू शाओ भी हॉस्पिटल में एडमिट है, पता हमारी फैमिली को इतना नुकसान हो गया।
ग्रैंडपा कहते जल्दी से जाके डू फैमिली वालों से माफी मांग लो, वरना हमारी लियो फैमिली बच नहीं पाएगी। ग्रैंडपा बार बार बोले जा रहे थे उसके पैर पकड़ने वाले होते हैं, तो जाओजा कहती ठीक है। फिर जाओजा वहाँ पे जाती है तो डूशा पिटा हुआ बैठा था और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की, अगर उस टाइम में टली ना होता तो तुम मुझे इतना नहीं पीट पाती। और उसके बॉडीगार्ड्स आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं कि इसके हाथ पैर तोड़ के इसे हॉस्पिटल में पहुंचा दो जैसे इसने मुझे पहुंचाया था। बट जाओजा भी अपने फाइटिंग मोड में आ जाती है और वो एक एक करके बॉडीगार्ड्स की जो धुलाई करती है कि देखने लायक थी। डूशाओ की तो टाइम फिस हो गई थी और वो खुद ही उसके आगे घुटने कर बैठ जाता है कि मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे दोबारा मत धो के हॉस्पिटल पहुंचा देना। वो कहती है क्या तुम अब भी हमारी लियो फैमिली को परेशान करोगे, तो कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो कहती है ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। बट फिर अचानक से पलट के वापस आती है तो कहता है क्या हुआ मैडम, बट वो उसे मेडिसिन पकड़ा देती है, इससे तुम्हारी किडनी की बीमारी ठीक हो जाएगी। पर डोशा वो मेडिसिन फेंक देता है। फिर नेक्स्ट दिन में जाओजा मिस्टर लिन का इलाज कर रही थी। वो कहते जल्दी से रेडी हो जाना, साथ में डिनर पे चलेंगे। देन असिस्टेंट बताता है कि ये फैमिली की आज एक ग्रैंड पार्टी है, उसमें यंग मास्टर और आपको इनवाइट किया गया है। वो कहती है मुझे नहीं जाना। असिस्टेंट बताता है कि ये फैमिली लिन फैमिली की इंपॉर्टेंट पार्टनर है, तो आपका वहाँ जाना अच्छा होगा। तो मुंह फुला लेती है ठीक है जाना पड़ेगा। इधर आंटी रूरू को तैयार कर रही थी कि ये फैमिली की पार्टी में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे, तुम अच्छे से परफॉर्म करना। तो रूरू सोचती है जाजो भी पार्टी में आएगी, अब देखना मैं उसके साथ क्या करूंगी। मिस्टर लिन भी जाजो का नीचे वेट कर रहा होता है, तभी वो स्टेयर से आती है तो उसे देखते रह गया था और फिर पूछता है वेट तुम क्या ऐसी जाओगी। वो कहती है हाँ मैं नॉर्मली ऐसे कपड़े पहनती हूँ। वो कहता है पर लड़कियों को अच्छे से तैयार होना चाहिए, तुम तो मार्शल टीम जैसे कपड़े पहन के आ गई हो। वो पूछती है फिर कैसे पहनूं, तो कहता है क्यूट या हॉट टाइप के पहनो ना कुछ, मुझे लेट हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ, तुम रेडी होके आ जाना। तो जबकि जाजो सोचने लग जाती है क्यूट और हॉट टाइप के कैसे। रूरू अपनी फ्रेंड से कहती है जब जाजो आ गई ना तो तुम सब लोग उसको सबक सिखाना। तभी वहाँ पर जाजो की एंट्री होती है और वो क्यूट सी मेड की ड्रेस पहन आई थी। मिस्टर लिन तो उसे देख के हैरान, जबकि वो उसकी तरफ को हैंडशेक कर रही होती है, हेलो हस्बैंड, और बाकी सब लोग हंस रहे थे। गर्ल्स कहती है रूरू तो तुम इस लड़की की बात कर रही थी, लगता है मिस्टर लिन इसे सही से कपड़े नहीं दिलाता, अभी तो ऐसे पहन कर आ गई। रूरू कहती है जाजो ज्यादा उछलो मत, मिस्टर लिन बस तुम्हारे साथ मजे कर रहा है और काम पूरा होते तुम्हें बाहर फेंक देगा। जाजो कहती मैं कुछ भी पहनूं तुम्हें इससे क्या, वैसे भी मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसी ड्रेस पहनने को कहा था। असिस्टेंट कहता बॉस यंग लेडी को बुली कर रहे हैं, आप जाके हेल्प नहीं करोगे। गर्ल्स कहती हैं मिस्टर लिन को तुम्हारी परवाह भी नहीं है, उसने तुम्हें बहुत टाइम का छोड़ दिया है। जाओजा कहती है मेरा हस्बैंड मुझे नहीं छोड़ेगा। मिस्टर लिन असिस्टेंट कहता है जाकर मेरी वाइफ को लेके आओ। रूरू कहती है अच्छा होगा मिस्टर लिन को डाइवोर्स दे दो, वरना वो तुम्हें लिन फैमिली से बाहर निकाल देगा। तभी मिस्टर लिन अपना ब्लेजर निकालता हुआ चाहता है और रूरू को धक्का मार के जाके अपना ब्लेजर जाओजा को पहना देता है और कहता है लगता है पिछली बार का सबक तुम भूल गई हो रूरू, फिर से थप्पड़े खाने हैं। जाओजा पूछती है मैंने तुम्हें पहले आवाज मारी तुम आए क्यों नहीं थे। वो कहता है मैंने ध्यान से सुना नहीं। वो पूछता है तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन के आई हो, तो कहती है तुमने तो कहा था क्यूट और हॉट होने चाहिए, तो वो उसे लेके जाने लगता है तुम्हारे कपड़े चेंज करा देता हूँ। वो पूछते है क्यों ये कंफर्टेबल नहीं है। फिर वहाँ ओपरा आर्ट के मास्टर फुयन को बुलाया जाता है, तो असिस्टेंट बताता है कि इनकी बनाई हुई पेंटिंग्स कम से कम 100 मिलियन की बिकती हैं, पर ये साल में सिर्फ एक आध पेंटिंग बनाते हैं जो मिलना काफी मुश्किल है। जाओजा कहती है अगर तुम्हें पेंटिंग लेनी तो मुझे बता देना, मैं इसे मैसेज कर दूंगी। असिस्टेंट कहता है यंग लेडी आप मजाक कर रही हो ना, बट वो ब्लेजर निकाल के सीधा स्टेज पे जाने लगती है कि ये फुयन मास्टर नहीं है, फेक है। तो सब लोग हंसने लग जाते हैं, इस विलेजर गर्ल को तो कुछ पता ही नहीं है, किसी यहाँ से बाहर निकालो। मिस्टर लिन कहता मैं भी देखता हूँ कौन मेरी वाइफ को बुली करने की हिम्मत करता है। और जाओजा से आके पूछता है क्या तुम श्योर हो। वो कहती हाँ बिल्कुल, रियल वाले फुयन के साथ तो मैं बचपन में ड्रॉइंग किया करती थी, पहले वो इतना स्टूपिड था उसे पेन पकड़ना भी नहीं आता था, तो मैंने उसे सिखाया। फेक फुयन कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मास्टर कहूंगा, और हंस रहा था। जाओजा कहती है मिस्टर लिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। वो कहता तुम मेरी वाइफ ऑफ कोर्स तुम पे भरोसा करूंगा, पर हमारे पास प्रूफ भी तो होना चाहिए। जाओजा कहती प्रूफ है, और फेक फुयन से कहती है तुम पेंटिंग बना के दिखा दो तो प्रूफ हो जाएगा कि तुम ही रियल हो। तो सब लोग कहते हैं फुयन सिर्फ साल में एक पेंटिंग बनाते हैं, तो तुम होती कौन उसे ऑर्डर देने वाली। एक फुयन बहाने बनाने लग जाता है, तो कहती क्यों क्या हुआ डर गए, चलो मैं पेंटिंग बना के दिखाती हूँ। वो कुछ ही टाइम में बहुत फास्टली एक बहुत बढ़िया सी पेंटिंग ड्रॉ कर देती है, जिसे देख के सबके होश उड़ जाते हैं। मिस्टर लिन कहता है मुझे नहीं पता था मेरी वाइफ इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती है। फेक फुयन कहता है अब तुम इतनी अच्छी पेंटर हो तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हूँ। जाओजा कहती है जबान संभाल के बात कर, तुझे तो मुझे मास्टर बोलना चाहिए। तो फेक फुयन कहता है यहाँ तो मेरी इंसल्ट हो रही है और जाने लगा था। तभी वहाँ पर रियल फुयन आ जाता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आइडेंटिटी चुराने की। तो वो उनके पैरों में गिर जाता है, मुझे माफ कर दीजिए। बट बॉडीगार्ड उसे पकड़ के बाहर फेंक आते हैं। असिस्टेंट कहता है इसका मतलब यंग लेडी सच में रियल फुयन को जानती है। मिस्टर लिन कहता है पता नहीं इसके कितने सीक्रेट्स है जो मुझे नहीं पता। बट फुयन तो सीधा जाओजा के पास पहुंच जाता है, मास्टर आप यहाँ क्या कर रही हो, और सबको इंट्रोड्यूस करता है कि ये मेरे टीचर हैं।
सब लोगों के वैसे ही होश उड़े हुए थे और बच्चे कुचे भी उड़ जाते हैं कि गांव की मामूली सी लड़की इतनी फेमस मास्टर है। फ्रेंड्स रूरू से कहती हैं अब हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें इतनी हिम्मत नहीं है। बट रूरू ये फैमिली वालों को चिल्लाने लग जाती है कि जाओ को भरोसा मत करो। वुयन कहता तुम होती कौन हो मेरे टीचर को टारगेट करने वाली, बार बार उसको थप्पड़ मार के भुड़का रहा था। मिस्टर लिन कहता है मेरी वाइफ की तो बहुत सारी हिडन आइडेंटिटी है। वुयन ये फैमिली वालों से कहता है तुमने ये पार्टी मेरे लिए अरेंज की है ना, तो मैं चाहता हूँ तुम ल्यू फैमिली वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, क्योंकि इस ल्यू फैमिली की बेटी रूरू ने मेरे मास्टर के साथ बुरा बिहेव किया और उसे वहाँ से बाहर फेंकवा देता है। असिस्टेंट कहता बॉस आपने यंग लेडी को इम्प्रेस करने का फिर से मौका खो दिया। मिस्टर लिन कहता भला मैं उसे इम्प्रेस क्यों करूंगा। असिस्टेंट कहता बॉस वैसे तो आपका हाई IQ है पर लव के मामले में लगता है 0 है। तो वो जाओ से पूछता है तुम्हारी कितनी आइडेंटिटीज हैं। वो कहती मेरी तो सिर्फ एक ही है, तुम्हारी वाइफ की। तो कहता है मेरा मतलब तुम्हारे कितने सीक्रेट्स हैं। तो कहती है मुझे ड्रिंकिंग करना पसंद है, मुझे कोरिएंडर नहीं पसंद, ये तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिए हैं। तो कहता कुछ नहीं। देन मिस्टर लिन वाज लाइक इस इनोसेंट का कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट मिस्टर लिन को बताता है कि जाओ के डैड की ग्रेव का पता चल गया। तो वो कहता है मैं खुद जाके उसे बताऊंगा। अंदर जाओ सो रही होती है तो बाहर गेट बचा रहा था, बट वो अपने कानों पे हाथ रख लेती है और कहती कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है, सोने भी नहीं दे रहा। गुस्से से गेट खोलती है बट वो तो मिस्टर लिन था जो बताता है तुम्हारे डैड की ग्रेव मिल गई। तो वो थैंक यू करती है। वो कहता मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। वो कहती नहीं मैं चली जाऊंगी अकेली। फिर वो अपने डैड की ग्रेव पर अपनी मॉम के एशेस लेके आती है और वहां रख के जाने लगी थी, जबकि मिस्टर लिन उसे दूर से देख रहा होता है और ग्रेव पे आके सर झुकाता है। जाओ को तो डली आदमी देख लेते हैं कि ब्यूटीफुल लड़की कौन है, अकेली घूम रही है, चल हमारे साथ ड्रिंक कर। बट वो फिर से अपने फाइटिंग मोड में आ जाती है। गुंडे हंस रहे थे ये क्या पोज बना रही है। इससे पहले जाजा उन्हें को मार्शल आर्ट से हराती वहां पर बीच में मिस्टर लिन आ जाता है। वो पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता ऑफ कोर्स तुम्हें प्रोटेक्ट करने आया हूँ। गुंडे हंस रहे थे लड़की को बचा के हीरो बनेगा। जाजा कहती साइड हटो। तो कहता तुम अभी वीक हो, इन गुंडों कैसे मार सकती हो, तो मैं फाइट करूंगा। और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इससे पहले गुंडे उस पर अटैक करते जाजा उसे मार के भुड़का देती है। मिस्टर लिन की तबीयत खराब होने लगी थी तो जाजा उन गुंडों को डरा के भगा देती है और फिर मिस्टर लिन का चेकअप करने लग गई थी। मिस्टर लिन कहता है जल्दी से असिस्टेंट को बुला लो वरना वो 2 गुंडे वापस आ सकते हैं। वो कहती मैं नहीं डरती किसी से, चाहे जितने मर्जी लोग आ जाएं, सबका 2-2 के कचूमर बना दूंगी, चिंता मत करो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। वो कहता है मैं इतना बड़ा हूँ, मुझे क्या एक लड़की के पीछे छुपना पड़ेगा। तभी वहां पर बहुत सारी कार्स आती हैं जिसमें से बहुत सारे गुंडे निकलते हैं जो डंडे लेके आए थे। उनका मेन बॉस कहता है तुम दोनों नमूने एक लड़की से पिट कर आ गए, लगता है मुझे देखना पड़ेगा आखिर कौन है जो माफिया गैंगस्टर चैन को सीरियसली ले रही। और गुस्से से जाता है। जाओ कहती है चैन तुम। उसके गुंडे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे बॉस का नाम लेने की। पर चैन पैरों में गिर जाता है मास्टर आप। मिस्टर लिन हैरान था ये सब क्या चल रहा है। वो कहती है ये मेरा स्टूडेंट है। मिस्टर लिन कहता है तुम हर बार मुझे सरप्राइज को देती रहती हो। जाओ उसे पकड़ के उठाती है तो वो रोने लग जाता है और अपने गुंडों को मार के भड़काता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को बुली करने की। तो वो पैरों में गिरने लग जाते हैं। जाओ कहती है ये दोनों नमूने तुम्हारे हैं। वो कहता सॉरी मास्टर मैंने तमीज सिखाऊंगा। वो कहती कोई बात नहीं तुम हम दोनों को घर छोड़ाओ। तो चैन पूछता है ये कौन है। तो कहती मैं बताना भूल गई ये मेरा हस्बैंड है। चैन कहता मास्टर आपने शादी कर ली मुझे बताया क्यों नहीं। तो कहती बहुत लंबी कहानी बाद में बताऊंगी। तो उसके इशारा करने पर उसके गुंडे उन दोनों कार में लेके जाने लगते हैं जबकि चैन रो रहा था मास्टर की शादी हो गई पर ग्रूम मैं नहीं बना। जासो कहती क्या बड़बड़ा रहा है चल जल्दी। चैन कहता है मास्टर इतनी औसम है और इतना कमजोर सा लड़का ढूंढा है, मैं अपनी मास्टर को वापस लेके रहूंगा। नेक्स्ट डे जाओ मिस्टर लिन का इलाज कर रही थी। वो कहता मेरे डैड आने वाले हैं तो मैं चाहता हूँ ल्यू फैमिली में जाके तुम्हारे ग्रैंडपा से शादी की बात कर सकूँ। वो कहती शादी। तो कहता है हमने मैरिज सर्टिफिकेट तो बहुत टाइम का ले लिया पर अभी तक हमने बड़ी वेडिंग नहीं की है। वो ओके कर देती है। मिस्टर लिन कुछ बोल नहीं पा रहा था तो पूछती क्या हुआ। वो कहता है क्या वो माफिया गैंगस्टर चैन सच में तुम्हारा स्टूडेंट है। वो तो तुमसे काफी बड़ा है, भला तुम उसे कैसे सिखा सकती हो। जाजा कहती है जिम्नास्टिक मैंने तो सिखाया है, मार्शल आर्ट भी। वो कहता है तुम मार्शल आर्ट में इतनी अच्छी है तुम्हें किसने सिखाया। तो कहती है मेरे मास्टर ने। वो पूछता तुम्हारा मास्टर कौन है। तो कहती है मास्टर जिन। वो पूछता मास्टर जिन कौन है। तो कहती है मेरे मास्टर है। देन वो बताने लग जाती है मेरे मास्टर जिन तो बहुत औसम है, उन्हें सब कुछ आता है। फिर डैड वहाँ पर आते और कहते हैं ये मेरी डॉटर इन लॉ है, कितनी क्यूट है, मेरे बेटे को तो लॉटरी लग गई। वो कहती है ऐसा नहीं अंकल। तो कहते हैं शादी हो गई तुम दोनों की, अब मुझे अंकल नहीं डैड बोलो। और फिर उसे 100 मिलियन का क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। तो जाजो तो एकदम से खुश होकर ले लेती है। खाना खाने के बाद उसे नींद आ रही थी तो चली जाती है। मिस्टर लिन कहता है डैड आपके लिए गेस्ट रूम प्रिपेयर कर दिया क्या है। डैड कहते हैं क्यों, मेरे पहले वाले रूम को क्या हुआ। तो सिस्टर बताता है कि आप वाले रूम में यंग लेडी सो रही हैं। डैड पूछते हैं क्या मतलब, तुम दोनों की शादी होगी, तुम दोनों एक रूम में क्यों नहीं सो रहे। और असिस्टेंट से कहते हैं इन दोनों को एक रूम में लॉक कर दो। मिस्टर लिन कहता है मुझे मेरे घर में लॉक किया जा रहा है। डैड कहते जब तुमसे कुछ होता नहीं तो मुझे करवाना पड़ेगा ना। इधर जाओ भागकर जाकर बेड पे कूदने लग जाती है। वाओ मैं तो बिलीनियर बन गई, तो पैसों से मैं मालो मालो हो जाऊंगी। थैंक यू मास्टर, आपने मुझे माउंटेन से नीचे भेजा। तभी वहाँ पर मिस्टर लिन आता है तो कहती है तुम क्या करने आए हो, कहीं तुम मेरे क्रेडिट कार्ड चुराने तो नहीं आए। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की ना मैं पुलिस को बुला लूंगी।
बट वो तो अपना ब्लेजर निकाल के बेड पे लेट जाता है कि कौन तुमसे कुछ छीनने आया है, रात हो गई अब सो जाओ। बट वो उसे लात मार के बेड के नीचे बुड़का देती है। वो कहता है तुम पगला गई हो क्या। बेचारा मिस्टर लिन बाहर सोफे पे सो रहा था तो डैड आके उस पर चिल्लाते हैं, मैंने तुम्हें जाओ के साथ एक रूम में सोने को कहा था ना, तो यहाँ क्या कर रहे हो। वो सोचता है मेरी वाइफ ने मुझे पीट के रूम से बाहर निकाल दिया, भला कौन इस बात पे विश्वास करेगा। और कहता है डैड आपको इतनी जल्दी क्यों है मैरिज को कंप्लीट करने की। डैड कहते हैं तुम्हारी वजह से, हमारी फैमिली में तुम्हारी जो बीमारी है वो हेरिडेटरी है, धीरे धीरे इलाज करने से तुम थोड़ा टाइम सर्वाइव तो करते रहोगे, पर तुम्हें शादी करके जल्दी बेबीज करने होंगे, सिर्फ तभी भी हमारी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। वो पूछता है क्यों, अभी क्यों नहीं ठीक हो सकती। डैड कहते हैं अगर अभी ठीक कर दी पूरी तरह से फिर तुम फर्टाइल नहीं रहोगे और हमारी लिन फैमिली को कोई वारिस नहीं मिल पाएगा। इधर जब आंटी और रूरू को पता चलता है कि लिन फैमिली वाले आ रहे हैं तो वो खुश होने लग जाती हैं। उन्हें लगता है कि वो इस पर पक्का रूरू के लिए रिश्ता लेके आ रहे होंगे। देन वहाँ पर कार आती है जिसमें से मिस्टर लिन और जाओजो निकलते हैं। जाओजो अगर कहती है लू फैमिली के आसपास इतना बुरा सा कैसे आ गया, क्या लू फैमिली में कुछ चेंज हुआ है। तो असिस्टेंट बताता है कि आपके ग्रैंडपा काम के लिए बिजनेस ट्रिप पे गए हैं और इस वक्त ल्यू कंपनी को आपकी आंटी और रूरू संभाल रहे हैं। आंटी और रूरू भागकर आती हैं और डैड को सीधा अंदर ले जाती हैं। डैड पूछते हैं ग्रैंडपा कहाँ हैं। वो दोनों बहाना बनाने लगती हैं कि वो किसी काम से फॉरेन गए हैं और हम तब तक ल्यू फैमिली को संभाल रहे हैं। जाजो कहते मुझे ग्रैंडपा का नंबर दो, मैं उनसे बात करूंगी। तो रूरू कहती ग्रैंडपा ने बोला कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। जाजो को गुस्सा आने वाला था बट मिस्टर लिन उसे रोक देता है। डैड कहते हैं मैं मिस्टर लिन और ल्यू फैमिली की बेटी की शादी की बात करने आया हूँ, नेक्स्ट ट्यूसडे कैसे रहेगा। आंटी कहती है नेक्स्ट ट्यूसडे तो जल्दी हो जाएगा ना, एक हफ्ता वेट करना चाहिए क्योंकि जाओजो और मिस्टर लिन का डिवोर्स होने में टाइम लगेगा, तो 1 महीना तो लग ही जाएगा। रूरू कहते हैं इस बेकार लड़की ने मिस्टर लिन को मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए फोर्स किया था। डैड कहते हैं तुमने शादी के लिए फोर्स किया। मिस्टर लिन कहता है डैड मैंने आपके कहने पे जाओजो से शादी की है। डैड कहते फिर डिवोर्स की बात कहाँ से आई। वो कहता हम दोनों तो डिवोर्स की बिल्कुल बात नहीं की है। तो डैड कहते हैं मैं मिस्टर लिन और जाओजो की शादी की बात करने आया हूँ। वो लोग कहते हैं हमें तो लगा तो एंगेजमेंट तोड़ने आए हो, ये जाओजो मिस्टर लिन के लायक नहीं है। आंटी कहती है मेरी बेटी रूरू एक हॉस्पिटल में इंटर्न भी है, मैंने सुना है मिस्टर लिन की तबीयत खराब रहती है तो ये मिस्टर लिन को ठीक भी कर देगी। तो डैड पूछते हैं ये बताओ क्या जाओजो ल्यू फैमिली की बेटी है। आंटी कहती है हम तो इसे अपने ल्यू फैमिली की बेटी मानने को तैयार ही नहीं है। तो डैड कहते ठीक है, तो वो खुश होने लग जाते हैं। इसका मतलब ये जाओजो लिन फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के लायक नहीं है, तुम इनका डिवोर्स करवाओगे। डैड कहते हैं मुझे तो लगा था ये सब रूमर्स हैं पर वो सब सच निकली, तुम लोग सच में कितने गिरे हुए हो। जाओजो जब से ल्यू फैमिली में वापस आई है तुम लोग उसके साथ बुरा बिहेव करते हो। जाओजो जब ल्यू फैमिली वालों को तुम्हारी कदर नहीं है तो तुम्हें यहाँ पे आने की भी जरूरत नहीं है, अब से हमारी लिन फैमिली तुम्हारा हमेशा के लिए घर है, तुम मेरी बेटी की जैसी हो, मेरे होते हो कोई मेरी बेटी को बुली नहीं कर सकता। तो जाओजो थैंक यू डैड करती है। आंटी कुछ बोलने वाली थी तो कहते हैं तुम लोगों ने मेरी डॉटर इन लॉ को बुली किया ना, असिस्टेंट जो भी सारे गिफ्ट्स लेके आए थे ना सब वापस ले जाओ। जाओ वो सब गिफ्ट्स तुम रख लो क्योंकि ल्यू फैमिली तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानते तो वो सारे गिफ्ट्स तुम्हारे हुए। तो जाओ बड़ा खुश होती है अब तो मेरे पास पैसे ही पैसा होगा। आंटी कहती है हम जाओ को ल्यू फैमिली की बेटी बनाने के लिए सोच सकते हैं। डैड कहते इसकी कोई जरूरत नहीं है और वहां से चले जाते हैं। मिस्टर लिन जाता हुआ कहता है ल्यू फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। तो ये लोग तो बर्बाद ही हो गए थे। जाओ अपना सामान उठा के लेके आ रही थी। डैड ने बोला अब से हम दोनों को साथ में रहना है और फिर अपना अल्ट्रामैन निकाल कर टेबल पे रख देती है। उसकी पूजा करने लगी थी। वो कहता है गॉड की पूजा करते तो बहुत बार देखा है, पहली बार किसी को अल्ट्रामैन की पूजा करते देखा है। फिर वो जाकर सोने के लिए बेड पे बैठ जाती है। मिस्टर लिन हंसता है और अपनी शर्ट के बटन खोलता है, उसके क्लोज आने लगता है। वो हैरान होने लगी थी ये क्या कर रहे हो। वो अपनी शर्ट ही निकाल देता है और उसके क्लोज हो जाता है। पूछती है ये सब क्या है। तो कहता है हम कपल है ना तो हमें कपल वाली चीजें करनी चाहिए। खुद को कवर कर लेती है क्या मतलब तुम्हारा। बट वो किस करने के लिए क्लोज होने लगा था तो भागने लगी थी मैं नर्वस हो रही हूँ, पर वो उसे पकड़ लेता है। थोड़ा कूल डाउन हो जाओ। तो वो खुद को काम करने की कोशिश करती है पर जैसे वो किस करने वाला था तो कहती रुको तुम्हें पहले नहाकर आना चाहिए। कहता मैं ऑलरेडी नहा कर आया हूँ। तो कहती है ओ अच्छा। वो दोबारा किस करने वाला था तो कहती रुको मुझे एनर्जी की जरूरत है और भागकर जाकर अपनी बॉटल निकाल लेती है। अल्ट्रामैन मुझे पावर दो। बॉटल उठा के पी जाती है एक साथ। मिस्टर लिन शॉवर लेके बाहर आता है तो देखता है जाओ तो पूरी टल्ली हो गई थी। टल्ली होके पता ही है वो बॉक्सिंग के मूड में आ जाती है। वो कहता है लगता आज मैं फिर पिटूंगा, बट वो कूद कर बेड पे सो गई थी। तो कहता है ये कितना पीती है। बेबी बनाने का प्लान तो कैंसिल हो गया, अब डैड मुझे डांटेंगे। और जैसे ही बेड पे चढ़ के लेटने लगा था वो फिर से उठ के उसे घुसा मार देती है। तो कहता है ये क्या कर रही हो, मैं तो कुछ नहीं करने वाला तुम्हारे साथ। सो जाती है तो वो चेक करने लग जाता है ये सो रही है। फिर वो क्लोज होकर किस करने वाला था बट उसे थपड़ा मार के बुड़का देती है कि वो बेचारा सीधा बेड से नीचे कि आखिर इससे हुआ क्या है। फिर उसे याद आता है जब जाजो उसके साथ ड्रिंक करने लगी थी तो बता रही थी कि मेरा एक सीक्रेट है, जब मैं बहुत ज्यादा टल्ली हो जाती हूँ ना मैं पगला जाती हूँ। तो कहता है इसे सच में पगला गई है। असिस्टेंट गेट पे कान लगा के सुन रहा था, उसे मिस्टर लिन की चीखों की आवाज आ रही थी तो हंसता हुआ भाग जाता है। डैड भी सुनते और कहते हैं मेरा बेटा तो कमाल कर रहा है। मॉर्निंग में जाओ बेचारे मिस्टर लिन को पकड़ के लेके आ रही होती है। डैड ब्रेकफास्ट कर रहे थे और कहते हैं थोड़ा ध्यान से करना था। वो सोचता है पूरी रात पिटाऊं, भला इसमें क्या ध्यान रखता। डैड कहते हैं एक ही रात में थोड़ी ना सब कुछ करना होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होती है। तो मिस्टर लिन को तो फंदा ही लग जाता है
और कहता है आप लोग खाना खाइए, मैं काम पे जा रहा हूँ। फिर डैड जाओ से कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए एनर्जी सूप बनवाया है। वो कहती है नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। डैड कहते हैं इस नालायक ने तुम्हें कल रात पुल ही नहीं किया था, तुम्हें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। पर जाओ को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर डैड बताते हैं कि मैं काम के लिए वापस जा रहा हूँ। वो कहते हैं डैड आप आते रहना। तो वो कहते हैं हाँ अगली बार मुझे ग्रैंड चिल्ड्रंस चाहिए। तो वो हैरान। मिस्टर लिन असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेट करने को कहता है तो असिस्टेंट बताता है कि ग्रैंडपा का तो फौरन जाने का कोई सबूत नहीं मिला है। मिस्टर लिन कहता है इसका मतलब ग्रैंडपा लियू फैमिली में ही है, लगता है वो आंटी और रूरू कोई मिलकर प्लान बना रही हैं। अभी मेरी वाइफ को मत बताना वरना तो उन दोनों को धोने पहुंच जाएगी। सबसे पहले आंटी और रूरू के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो। असिस्टेंट जाने लगा था तो पूछता है मेरी वाइफ कहाँ है। तो बताता है कि वो अपने स्टूडेंट के साथ है। तो मिस्टर लिन एकदम हैरान। इधर चैन पूछता है मास्टर आपने किसी और से शादी क्यों की, आपको मुझे चांस देना चाहिए था। वो कहती है बकवास बंद करो, मैं बस तुम्हारी मास्टर हूँ। तो कहता है मास्टर मुझे आप वापस चाहिए। वो कहती बात को समझो, मैंने उसके साथ सर्टिफिकेट ले लिया है, हम लीगली मैरिड हैं और अब वो मुझे छोड़ेगा नहीं। चैन पूछता है मास्टर कि आप उसे लाइक करती हो। तो कहती है हाँ कुछ लाइक जैसा ही है। तो कहता है नहीं नहीं आप उसे लाइक कैसे कर सकती हो, वो तो मुझसे कितना बड़ा है, भला वो मेरे जितना हैंडसम थोड़ी ना हो सकता है। जाओ कहती है पर मुझे तो वो ठीक लगता है, हैंडसम भी है, रिच भी है और उसके पेरेंट्स को भी मैं बहुत पसंद हूँ, मुझे बहुत सारे पैसे देते हैं। चैन कहता मास्टर आप इतनी जल्दी कैसे पढ़ सकती हो, आप महान डॉक्टर हो, इतने पैसे तो आप यूं चुटकियों में कमा सकती हो। अगर आपको पैसे इतने पसंद है तो मैं आपको जितने मर्जी दे सकता हूँ। वो कहती है पर अब मुझे पैसों की कमी नहीं है और तो और अब तो मेरे पास तुमसे भी ज्यादा पैसा है। वो पूछता है कितना पैसा है। जाजो कहती है 5 बिलियन। वो कहता है सिर्फ 5 बिलियन, क्या 5 बिलियन। इधर मिस्टर लिन असिस्टेंट से चैन के बारे में इन्वेस्टिगेट करा रहा था तो बताता है कि चैन हॉस्पिटल के चेयरमैन का बेटा है, उनकी पूरी प्रॉपर्टी 50 बिलियन की होगी और चैन मेडिसिन में भी टॉप स्टूडेंट रह चुका है। मिस्टर लिन कहता है वो बस मुझसे कुछ साल यंग है वरना मुझसे कोई भी बेटर नहीं है। असिस्टेंट कहता है बॉस आपको कौन सा लड़कियों को इम्प्रेस करना आता है, आपको उनको टाइम देना पड़ेगा, उनके साथ शॉपिंग, खाना खाना, ड्रिंक करना, मजे करने पड़ेंगे। मिस्टर लिन कहता है ये सब तो टाइम वेस्ट है। असिस्टेंट कहता है यंग लेडी काफी यंग है, आपको उनको खुश करना चाहिए। मिस्टर लिन कहता है तुम्हारा मतलब कि वो मेरे साथ खुश नहीं है। असिस्टेंट कहता है मेरा मतलब कि आपको यंग लेडी के साथ थोड़ा रोमांस करना पड़ेगा, आपकी शादी को इतना टाइम हो गया कि आपने अभी तक उसके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। मिस्टर लिन कहता है सरप्राइज रोमांटिक वो कैसे करते हैं। असिस्टेंट कहता है कभी कभी आपको उनको ज्वेलरी गिफ्ट देनी होगी, बैग्स गिफ्ट देने होंगे, फ्लावर्स देने होंगे। मिस्टर लिन कहता है तो जाकर उसे दे दो। वो कहता है बॉस आप अब भी नहीं समझे, मेरे देने और आपके देने में अंतर है। फिर जाजो चुपके से जा रही थी। मिस्टर लिन कहता है तुम अब वापस क्यों आई हो। वो कहती है आज मैं बस चैन के साथ थोड़ा खेलने गई थी तो टाइम का ध्यान नहीं रहा। क्या तुमने मेडिसिन खा ली और उसको चेकअप करने लग जाती है, वेट करो मैं तुम्हारे लिए और मेडिसिन लेके आती हूँ। तो वो स्माइल करता है। फिर जब वो बेड पे आ रहा था उसे फिर से भुड़का देती है तो कहता है ऐसा नहीं है, मैं ये सब करना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम जल्दी से बेबीज कर लें। फिर वो असिस्टेंट से कहता है उसके साथ बेबी करने तो मुश्किल क्यों है। असिस्टेंट कहता है क्योंकि यंग लेडी बाकी लड़कियों से अलग है, बेबी करने के लिए हस्बैंड वाइफ में रियल इमोशंस की बॉन्डिंग होनी चाहिए, पर आप दोनों में तो अभी फीलिंग्स ही नहीं है तो कैसे होगा कुछ। मिस्टर लिन कहता है तो फीलिंग्स कहाँ से आएंगी। असिस्टेंट कहता है आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है, पहले शादी फिर प्यार, अब आपकी शादी तो हो गई है तो आपको उसे लव के लिए चेस करना चाहिए। आप कुछ ऑनलाइन सर्च करो कि लड़कियों को प्यार में कैसे डालते हैं और उसे ऑनलाइन दिखाने लग जाता है। इधर चैन कहता है मैं तुम्हें मैजिक ट्रिक करके दिखाता हूँ और भागकर जाता है। बट तभी मिस्टर लिन ने आकर जाजो को वहाँ से ले गया था। बेचारा चैन उसे सरप्राइज देने के लिए टॉय लेके आया था बट वो तो वहाँ से गायब थी। वो पूछते तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, क्या टेस्टी खाना खिलाने के लिए। तो वहाँ करके उसे अपने पास बैठा लेता है और कहता है ये मुझे रास्ते में मिला तो मैंने खरीद लिया। जाजो तो छोटा अल्ट्रामैन देख के बड़ा खुश होती है। फिर वो उसे अपने हाथों से पीनट खिलाने लगा था, वो मना करती है बट उसने अपने हाथ पे कुछ लिख रखा था और कहता है मैं सिर्फ अपनी बंदी को प्यार करता हूँ। जाजो कहती है हाँ तुम कितने अच्छे हो, मेरे मास्टर ने तुमसे शादी करने को कहा था। वो कहता है तुम्हारे मास्टर ने कहा था मुझसे शादी करने को तुम्हें। तो कहती है हाँ तुम्हारे साथ शादी करके मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। फिर वो बताने लग जाती है। मिस्टर लिन पहले तो जेलस हो रहा था कि उसका मास्टर एक लड़का है, और फिर जाजो उसे बताती है कि मेरे मास्टर तुम्हारे जितने टॉल भी नहीं है, वो तो बैठ जाते हैं ना तो लोगों को दिखते भी नहीं है। इधर उसके मास्टर को छींकों पे छींके आ रही थी। फिर जाजो जाते उसे बताती है कि मैं बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क बनवाना चाहती हूँ ताकि वो आराम से उसमें खेल सके। अब मुझे बहुत सारे पैसे मिल गए ना तो मैं उन बच्चों के लिए कपड़े भी खरीदूंगी, उनके लिए स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनवाऊंगी और उन्हें बहुत सारा टेस्टी खाना दिलवाऊंगी। मिस्टर लिन सोचता है अच्छा तो उसे पैसे इसलिए पसंद है ताकि बच्चों को दे सके और उसे आकर कहता है सॉरी। वो पूछते सॉरी क्यों बोल रहे हो। तो कहता कुछ भी नहीं। इधर चैन हैरान मास्टर आप उसके साथ सेम रूम में रहती हो। वो कहती है हमारी शादी हो गई है तो सेम रूम में रहना तो नॉर्मल है ना। वो पूछता है क्या आप दोनों में कुछ चल रहा है। वो पूछती क्या मतलब। तो कहता है वही जो लड़का लड़की में चलता है। वो कहती है अभी नहीं बट उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी जल्दी बेबीज हों। चैन कहता बिल्कुल भी नहीं मास्टर, आप और वो बच्चे नहीं कर सकते। वो कहती है ये तो मैं डिसाइड करूंगी, तुम कौन होते हो, और वहां से भाग लेती है जबकि चैन चिल्ला रहा था। फिर मिस्टर लिन उसकी आइस कवर करके लाता है, उसे चेयर पे बैठाता है। इनफैक्ट उसने उसके लिए डिनर डेट प्लान की थी
और फिर उसे फ्लावर बुके देता है। देन उसे गिफ्ट के तौर पे नेकलेस देता है। तो कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कहती है मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मिस्टर लिन तो बड़ा खुश होता है, बट जाओ क्लैपिंग करके बहुत सारी गर्ल्स को बुला लेती है वहाँ पे। मिस्टर लिन पूछता है ये सब क्या है। तो कहती है तुम्हारे पेरेंट्स को बेबी चाहिए ना, ये सारी तुम्हें बेबीज दे सकती हैं, बताओ तुम्हें कौन सी पसंद है। मिस्टर लिन चिल्ला के पड़ता है। तो कहती है क्या हुआ, तुम्हें कोई पसंद नहीं आई? अभी कुछ और लड़कियां हैं, शायद उनमें से कोई पसंद आ जाए। बट वो उन सबको भगा देता है और कहता है क्या तुम्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ? तुम चाहती हो मैं किसी और लड़की के साथ बेबी करूँ? जब तुम्हें पसंद ही नहीं था तो मुझसे शादी क्यों की? उस पर चिल्ला के पड़ता है। तभी चाना जाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे मास्टर पे चिल्लाने की, मैंने मास्टर को आइडिया दिया था। तो मिस्टर लिन कहता है मुझे पता ही था तुम ही सबके पीछे होगे। चैन कहता है मैं और मेरे मास्टर एकदम परफेक्ट हैं, तुम मेरे मास्टर के लायक नहीं हो। मिस्टर लिन कहता है लगता तुम भूल गए हो मैं इसका लीगल हस्बैंड हूँ, और तुम्हें शर्म नहीं आती शादीशुदा लड़की पर ट्राई मारते हो? मुझे नहीं पता था हॉस्पिटल के चेयरमैन का बेटा इतना शेमलेस होगा। चैन कहता है तुम बोलो तुम इसके हस्बैंड हो तो बताओ इसे क्या पसंद है, कौन सा फूड पसंद है, कौन सा एनिमल पसंद है, कौन से कपड़े पहनना पसंद है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता इसे क्या चाहिए। तुम होते हो ना खुद को इसके हस्बैंड बोलने वाले, तुम्हें बस खुद की फिक्र है। मिस्टर लिन कहता है रूरू मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर दो, तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो? वो कहती है मुझे नहीं पता। तो वो पूछता है इसके बारे में? तो कहती है मैं इसके साथ खुश होती हूँ। मिस्टर लिन कहता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, चलो डाइवोर्स कर लेते हैं। वो पूछती क्या मतलब तुम्हारा, बट वो चला जाता है। चैन कहता है कितना बेवकूफ है, मैं इसके लिए इतनी सारी लड़कियां लेके आया था, सबको भगा दिया। जाओ कहते हैं तुम भी जाओ यहाँ से। इधर मिस्टर लिन बार में अकेला बैठा ड्रिंक कर रहा था, तभी वहाँ पर रूरू आ जाती है। तो कहता है जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बट वो उसे टल्ली करा के उसे कहीं लेके जाने लगी थी। मिस्टर लिन हाथ छुड़ा रहा होता है मुझे घर जाना है, पर वो उसे रूम में ले आती है। पर तभी रूरू को दूशाओ देख लेता है, तो वो मिस्टर लिन को अंदर रूम में धक्का मार के गेट बंद कर लेती है बाहर से, और खुद दूशाओ के साथ चली गई थी। जबकि मिस्टर लिन जाओ को कॉल करता है। जाओ पूछती तुम्हें पता है ये होटल कहाँ है? चैन हाँ करता है। तो कहती है मुझे वहाँ ले चलो। चैन उसे उस होटल में लेके आता, मास्टर क्या मैं भी आपके साथ अंदर चलूँ? वो कहते नहीं मैं अकेले जा सकती हूँ। और अंदर रूम में आती है तो मिस्टर लिन की हालत खराब हो रही होती है। वो उसे टच करने लगी थी तो मिस्टर लिन उसे किस करने लग जाता है, और वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। पर मिस्टर लिन को उठने से पहले ही जाओ वहाँ से चली गई थी, और उसके जाते ही वहाँ पर रूरू आती है और वो मिस्टर लिन के साथ लेट जाती है। मिस्टर लिन उठ के कहता है तुम ही आगे कर रही हो? तो कहती है तुम टल्ली होकर सब कुछ भूल गए क्या? मिस्टर लिन कहता है ये कैसे हो सकता है, मुझे अच्छे से याद है कल रात तो जाओ थी। तो इसलिए मिस्टर लिन असिस्टेंट को होटल रूम की सीसीटीवी फुटेज निकालने को कहता है, और फिर वो चुपके चुपके घर पे आ रहा था। जाओ पूछती है हस्बैंड तुम वापस आ गए? और उसे बैठाकर उसके लिए मेडिसिन लाती है। वो कुछ बोलने वाला था तो कहती है हस्बैंड मुझे पता है। तो पूछता है क्या पता है तुम्हें? तो उसे हक करके कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुमने मुझे लाइक करते? वो उसे हक करके कहता है मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। इधर रूरू डूशा के साथ सो रही थी तो वो कहता है मैंने तुम्हारे कहने पे होटल की सीसीटीवी फुटेज खराब करवा दी है, क्योंकि आंटी ने रूरू को बताया था कि हमें बैंकरप्ट होने से बचाने का एक ही तरीका है कि तुम्हें मिस्टर लिन के बच्चे से प्रेग्नेंट होना होगा। रूरू कहती है पर उसने तो मेरे साथ नाइट स्पेंड की नहीं है। तो आंटी ने कहा था फिर डूशाओ के साथ कर लेना, कौन सा किसी को पता चलेगा किसका बच्चा है। जाजा मिस्टर लिन का इलाज कर रही थी। वो कहता है मैं तुम्हें एक चीज बताई नहीं है, तुम्हारे ग्रैंडपा फॉरेन नहीं गए थे और लास्ट बार उन्हें ल्यू फैमिली घर में देखा गया। चिंता मत करो, आंटी और रूरू ने जो भी किया उन्हें सजा जरूर मिलेगी। वो कहती जब से मैं माउंटेन से वापस आई हूँ सिर्फ ग्रैंडपा ने मेरा ध्यान रखा है। हाँ ये बात भी है, वो मेरे डू फैमिली से शादी करा के मेरा फायदा उठाना चाहते थे, पर जैसे भी हो वो मेरे ग्रैंडपा हैं। तो मिस्टर लिन उसे हक कर लेता है। तभी डैडा चाहते हैं, लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया। वो दोनों पूछते डैडा भी यहाँ पर? तो बताते हैं कि अब तुम दोनों कब तक शादी को पोस्टपोन करते रहोगे, तुम दोनों जल्दी ग्रैंड वेडिंग कर लेनी चाहिए। मिस्टर लिन कहता है डैड हम थोड़ा टाइम रुक नहीं सकते। तो डैड चिल्लाकर पड़ते हैं नलायक, तू क्या जाओ से शादी नहीं करना चाहता? मैं सिर्फ जाओ को अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट करूंगा, अगर तूने मना किया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। जाजा कहती है मिस्टर लिन तो मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकता, मुझे पूरा भरोसा है। डैड कहते हैं अगर तूने इसे परेशान किया तो मैं तुझे लिन फैमिली से बाहर निकाल दूंगा। मिस्टर लिन कहता है मैंने शादी से मना नहीं किया है। डैड कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने बोल दिया है तुम दोनों वेडिंग ड्रेस पहन वेडिंग हॉल में पहुंचाना बस। इधर रूरू आंटी को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब हमें अपनी नेक्स्ट चाल चलनी है। चैन पूछता है मास्टर क्या आप सच में मिस्टर लिन से शादी करने वाली हो? वो कहती है हम कई टाइम से साथ में हैं तो शादी करना तो नॉर्मल है। चैन कहता है पर शादी करने के लिए दो लोगों को आपस में प्यार भी तो होना चाहिए। मास्टर क्या आप उसे लव करती हो? कहती हाँ मुझे वो बहुत पसंद है। तो वो हैरान था, आपको उससे प्यार हो गया, मुझे कैसे नहीं पता, बताओ उसने ऐसा क्या किया है जो आप उसके प्यार में पड़ गई? तो कहती कुछ भी नहीं, वो मुझे पसंद है बस। चैन कहता है पर मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ ना, तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकती? वो कहती है मैं तुम्हारे साथ खुश होती हूँ, पर मिस्टर लिन के साथ वाली फीलिंग अलग है। वो पूछता है कैसी फीलिंग है? तो कहती है उसके साथ मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसके साथ रह के ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारी चारों तरफ घूम रही हो। उसे बच्चों वाली हरकतें करना पसंद नहीं है, पर मेरे साथ फिर भी करता है, इसलिए मैं उसी के साथ बेबी करना चाहती हूँ। बेचारे चैन का तो दिल ही टूट जाता है। फिर रूरू जाजो कॉल कर कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जाजो कहती है मुझे कोई नहीं करनी, और फोन काटने वाली थी तो रूरू कहती है तुम्हें पता नहीं करना ग्रैंडपा कहाँ है? तो जाजो चैन से कहती है मुझे कहीं जाना है, और फिर वो आंटी और रूरू से मिलने आती है। रूरू से एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो मिस्टर लिन के साथ रूम में से निकल रही थी और कहती है तुम्हारे हस्बैंड का बाहर किसी लड़के के साथ अफेयर है,
ज़्यादा सोचती है मैं 6:15 निकली थी और ये 6:20 पे निकली, इसका मतलब ये हम दोनों में लड़ाई कराना चाहती है। मैं भी देखूं आखिर ये चाहती क्या है। और कहती है मेरे हस्बैंड का बाहर अफेयर है, ये तो नॉर्मल है, तुम लोग का ये वीडियो दिखा के लिन फैमिली वालों को ब्लैकमेल करना चाहते हो। रूरू कहती है मैं मिस्टर लिन के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तो ज़ाज़ो उसका हाथ पकड़ के चेकअप करने लग जाती है। अच्छा तो ये सच में प्रेग्नेंट है। और फिर कहती है क्या तुम लोग श्योर हो कि ये बेबी मिस्टर लिन का ही है। और वहाँ से उठ के चली जाती है। ज़ाज़ो जैसे बाहर आती है चैन उसका बाहर खड़ा वेट कर रहा था और कहता है मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो कहती है हेल्प करोगे, मुझे क्राउन होटल में जाना है। वो कहता है क्राउन होटल तो मेरा ही है। वो हैरान तुम्हारी फैमिली इतनी रिच है। तो कहता है हाँ मास्टर मैं बहुत रिच हूँ, प्लीज मुझे मौका दे दो। तो कहती है वो पैसे तुम्हारे पेरेंट्स के हैं, तुम्हारे थोड़ी ना है। वो कहता है जब मैं फैमिली बिजनेस इनहेरिट कर लूंगा तो सारे पैसे मेरे हो जाने हैं। तो कहती है मुझे होटल रूम के सीसी फुटेज चेक करवाने हैं। तो चैन कहता है ये तो एक फोन कॉल में हो जाना है। बट उसे पता चलता है कि सीसी फुटेज लेट हो गई। तो वो कहता है बैकअप निकालो। ज़ाज़ो पूछती तुम्हें कैसे पता कि बैकअप होगा। तो कहता है मैं तो बहुत चालाक हूँ ना, वैसे तुम्हें सीसी फुटेज क्यों चाहिए। ज़ाज़ो कहती है मैं तुम्हारे डैड के लिए प्रूफ ढूंढ रही हूँ। चैन एकदम हैरान मेरे डैड के लिए। तो कहती है और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारी मास्टर हुई मतलब मॉम के साइज थी और मेरा हस्बैंड तुम्हारा डैडी हुआ ना। चैन गुस्से से हॉर्न मारता है। इधर डैड मिस्टर लिन पे चिल्ला के पड़ते हैं और रूरू तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट कैसे हो गई, तुमने ज़ाज़ो को धोखा दिया है। वो कहता है ये इम्पॉसिबल है। पर डैड उसे नील डाउन होने को कहते हैं। वो कहता है डैड ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। डैड कहते हैं कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम और रूरू सेम रूम में से निकल रहे थे। तो वो कहता है मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट करके आपको सच में प्रूफ करूंगा। डैड कहते तुम्हें मुझे नहीं ज़ाज़ो को प्रूफ करना है, तुम दोनों की शादी होने वाली है और वो रूरू जाकर अगर सीन क्रिएट करने लगी तो मैं कैसे हैंडल करूंगा सब कुछ, हमारी लिन फैमिली की तो सबके सामने इंसल्ट हो जाएगी ना। तभी वहाँ पर ज़ाज़ो आकर मिस्टर लिन को उठाने लग जाती है। तो डैड कहते हैं इस नालायक की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, इसने टली होकर किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर ली। ज़ाज़ो कहती है मुझे इस बारे में पहले से पता है, वो रूरू मुझे बोल रही है मेरे हस्बैंड से डाइवोर्स कर लूँ मैं, पर मैंने मना कर दिया। डैड कहते रूरू तुम्हारे हस्बैंड की बेबी से प्रेग्नेंट है, तुम्हें गुस्सा नहीं आया। तो कहती है नहीं मैं क्यों गुस्सा करूंगी, वैसे भी वो बेबी मिस्टर लिन का थोड़ी ना है। और फिर बताती है कि मैंने होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए हैं। तो डैड कहते हैं इसका मतलब मिस्टर लिन को गलत समझ रहा था और दोनों से पकड़ के बैठाते हैं। मिस्टर लिन कहता है पुलिस को बुला के उन लोगों को अरेस्ट कराना चाहिए। ज़ाज़ो कहती है नहीं ये मैटर मुझ पे छोड़ दो। डैड कहते हैं तुम कैसे देखोगे उन सबको। तो कहती है वो दोनों मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगी और वैसे भी मिस्टर लिन है ना। वो कहता है हाँ डैड मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। डैड कहते हैं इस बार इसे हर्ट किया ना तो छोड़ूंगा नहीं, बाहर निकाल दूंगा। तो कहता है कभी कभी तो शक होता है मैं इनका बायोलॉजिकल बेटा हूँ भी या नहीं। डैड पूछते क्या कहा। तो कहता है मैं अपनी वाइफ को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। फिर ज़ाज़ो बेडरूम में थी, मिस्टर लिन वहाँ पे आता है तो वो अपनी आइज बंद कर लेती है। वो कहता है नाटक करना बंद करो, मुझे पता है तुम अभी तक सोई नहीं। और उसके ऊपर चढ़ने लग जाता है, तभी उठ जाती है। वो कहता है मुझे पता उस रात तुम थी। तो कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। मिस्टर लिन कहता है मुझे लगता है तुमसे बेटर इस बात को कोई और नहीं जान सकता, तुमने उस रात क्या किया था। वो उसकी मारती है चुपचाप सो जाओ। तो वो दर्द होने का नाटक करने लगता है। टेस्ट पे हाथ रख के चेकअप करने लगी थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों किस करने लगे थे। इधर ये दोनों कहती हैं अच्छा तुम रूरू के साथ शादी करने आए हो, तो बताओ ज़ाज़ो को कब डाइवोर्स दे हुए। बट मिस्टर लिन उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। उस टाइम में रूरू तुम डूशाओ के साथ चली गई थी मुझे रूम में छोड़ के। उसके बाद मेरी वाइफ मेरे रूम में आई, उसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की। तुम वापस मेरे रूम में आई पर मैंने 2 मिनट में तुम्हें वहां से भगा दिया। क्या तुम्हें अब भी लगता है तुम्हारा झूठ पकड़ा नहीं जाएगा। और दूसरी सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें रूरू डूशाओ के साथ रूम में गई थी, यानी रूरू ने डूशाओ के साथ नाइट स्पेंड की है तो वो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है। तुम लोगों ने पहले मुझे नशा दिया और फिर जानबूझ के प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया, तो बताओ मैं तुम पे क्या केस कर सकता हूँ। तो वो लोग घुटनों पे बैठ के माफी मांगने लग जाते हैं कि हम लोग तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेंगे, प्लीज हमें जाने दो। ज़ाज़ो पूछती मेरे ग्रैंडपा कहाँ हैं। वो लोग कहते हैं हमें नहीं पता कहाँ हैं। बट वो लोग बहाने बनाने लगे थे। तो मिस्टर लिन कहता है मैं तुम लोगों को 3 दिन का टाइम देता हूँ, अगर नहीं बता पाए तो सीधे जेल जाओगे। और ज़ाज़ो को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट दिन में ज़ाज़ो अपनी मार्शल प्रैक्टिस कर रही थी, तभी आंटी कॉल करके कहती है तुम्हारे ग्रैंडपा आ गए हैं। तो वो मिलने जाने लगती है। ज़ाज़ो विला में जाती है बट वहाँ पर ग्रैंडपा रस्सियों से बंधे हुए थे। वो उनको खोलने लगी थी पर ग्रैंडपा उसे कुछ इशारा कर रहे थे। फिर दूसरा आकर उसके ऊपर कुछ फेंक के मारता है। ज़ाज़ो को उससे लड़ती थी और वो बेहोश होकर गिर जाती है। मिस्टर लिन जैसे घर आता है उसे ज़ाज़ो के गायब होने का पता चलता है तो वापस भागता है। इधर ये लोग ज़ाज़ो को रस्सियों से बांध लेते हैं। ज़ाज़ो कहते तुम लोग कितने गिरे हुए हो, अपने ग्रैंडपा को किडनैप कर लिया। तो रूरू उसके चाकू मारने लगी थी। ज़ाज़ो कहती रुको हम दोनों सिस्टर्स हैं ना, तो लास्ट बार के मेरे साथ ड्रिंक नहीं करना चाहोगे। रूरू कहते ठीक है तुझे मारने के बाद मैं अब्रॉड चली जाऊंगी। और आंटी से कहती है इसे लास्ट ड्रिंक ला के दो। ज़ाज़ो कहती मुझे तुम्हारी वाली नहीं अपनी वाली ड्रिंक पीनी है। तो रूरू खुद से अपने हाथों से पिलाने लग जाती है, ये तेरी आखिरी होगी। बट उसको पीते ही ज़ाज़ो बेहोश हो गई थी तो वो लोग हंसने लग जाते हैं और वो चाकू मारने वाली थी। तभी मिस्टर लिन कार लेके भाग के वहाँ पे आता है, पर आके देखता है ज़ाज़ो ने तो उन सबको धो डाला है क्योंकि वो टल्ली हो गई थी ना, और टल्ली होती तुम्हें पता है वो क्या करती है, आसपास वालों को बहुत धोती है। मिस्टर लिन कहता सॉरी मैं लेट हो गया, तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो कहती कोई नहीं मैंने सबको ठिकाना लगा दिया, इन लोगों ने ग्रैंडपा किडनैप किया था, मैंने ग्रैंडपा को हॉस्पिटल भेज दिया है। मैं औसम हूँ ना, और गिरने वाली थी तो वो उसे कैच कर लेता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है पुलिस को बुला के इन सबको जेल में भिजवा दो।
और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।